चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोग्राम है एलईडी ब्लिंकिंग। एलईडी ब्लिंकिंग को समझने से पहले आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एलईडी के बारे में पढ़ा है। एलईडी में आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई गई है, बहुत बेसिक चीज़ बताई गई है कि एलईडी के पास टू लेग्स होते हैं, जिनमें से एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। इसकी एक पहचान और होती है कि एनोड जो होता है उसकी लैग थोड़ी बड़ी होती है और कैथोड की लैग थोड़ी छोटी होती है। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि जो आप पिन नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, पिन नंबर 13 जो कि आपके डिजिटल पिन है, आपके पास टोटल 14 डिजिटल पिन्स होती हैं, 0 से लेके 13 तक। तो यहाँ पे जो इस प्रोग्राम में हम पिन नंबर 13 का यूज़ कर रहे हैं, ये 13 नंबर की जो एलईडी है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये 13 नंबर, ये आपके आर्डिनो का पिन नंबर 13 है। यहाँ पर हम इनिशलाइज कर रहे हैं। आईएनटी का मतलब इंटीजर होता है, आईएनटी का मतलब इनिशलाइजेशन से मत समझिएगा। आईएनटी इंटीजर, आईएनटी का एक्चुअल मतलब होता है एक होल नंबर। ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉइंट्स में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका एलईडी को हमने यहाँ पर इनिशलाइज करा है पिन नंबर 13 के लिए, यानी कि एलईडी पिन नंबर 13 के साथ अटैच है। अब एलईडी का कौन सा लैग अटैच होगा, जो कि पॉजिटिव होगा, एनोड है, जो बड़े वाला लैग है वही हम पिन नंबर 13 में लगाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आप आर्डिनो के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आपको बताया गया था कि आर्डिनो के बाद कुछ एनालॉग पिन्स होती हैं, कुछ डिजिटल पिन्स होती हैं और कुछ पावर पिन होती हैं, जिसमें ग्राउंड और 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये आपके पास प्रोवाइड होती हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर आप माइनस यानी कि नेगेटिव कैथोड लैग लगाएंगे और जो पॉजिटिव लैग है वो आप पिन नंबर 13 में लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने टर्मिनेटिंग पॉइंट या फिर सेमी कॉलन लगाया हुआ है। सेमी कॉलन का यूज़ वही है जो इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप का यूज़ होता है, यानी कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, हम उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाते हैं, जिसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब यही है यहाँ पर कि ये हमारा जो सेंटेंस था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब आप नेक्स्ट लाइन में जाइए। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में सबसे पहला जो वर्ड हम पढ़ते हैं वो है वॉइड सेटअप और उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स। वॉइड सेटअप और ब्रैकेट्स इसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके लिखने का एक तरीका होता है, तो जिस तरह से कोड लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखें। मैं प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने से और आपको समझाने में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक अपने साथ रखें, पूरा प्रोग्राम लिख लें और उसको ध्यान से समझें। वीडियो को लगभग 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको हर एक चीज़ याद हो जाए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए और हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम वॉइड सेटअप को समझते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, जो हमने सबसे पहले किया, जहाँ पे हमने ये बताया कि हम अपने आर्डिनो बोर्ड में कौन से पिन नंबर पर एलईडी को लगाने वाले हैं और उसको सॉफ्टवेयर के साथ इनिशियलाइज करा और सॉफ्टवेयर में बताया कि हमने एलईडी को पिन नंबर 13 के साथ अटैच करा। ये था हमारा इनिशियलाइजेशन, जो कि हमारी पहली लाइन में हमने क्लियर करा। जो लाइन इस समय मैंने हाईलाइट करी हुई है, यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे थे। अब हाँ, वॉइड सेटअप के हम अंदर करते हैं डिक्लेरेशन। वॉइड सेटअप के बाद हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमें कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखने हैं। इसके और ये जो पूरा जगह है ये कर्ली ब्रेसिस के अंदर है, सब कुछ स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसिस के अंदर दिया गया है ये हमारा कोड है। ठीक है, कोड के अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं पिन मोड लिखा हुआ। पिन और मोड दोनों अलग अलग वर्ड हैं, बट क्योंकि प्रोग्रामिंग में पिन मोड का यहाँ पर एक मतलब है कि आपके पिन का मोड कैसा होगा, तो यहाँ पर ये एक वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज में पिन और मोड दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमारे दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, जो डिफ्रेंशिएट दिखाता है कि ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, बट यहाँ पर कंबाइंड करके लिखे गए हैं बिकॉज ये इस प्रोग्राम में एक फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, जो जिसका काम है डिफाइंड करना कि ये जो अब हमने काम दे रहे हैं हम अपने हार्डवेयर को, वो किस तरह का करने वाला है।
देखिए सेंसर्स भी आपके पास ना हार्डवेयर के रूप में होते हैं, और जो आउटपुट्स वाली चीज़ें हैं जैसे मोटर्स हो गए, फैंस हो गए, एलईडी हो गए, ये भी आपके पास हार्डवेयर में होते हैं। इन दोनों हार्डवेयर्स में एक अंतर है, सेंसर्स इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो इनपुट कहलाते हैं, और जैसे लाइट हुआ, फैन हुआ, मोटर्स हुआ, ये आउटपुट हैं, क्योंकि ये कुछ जलाते हैं कुछ चलते हैं। जैसे एलईडी जलती है, व्हील्स चलते हैं, दैट्स वाई हम इनको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो पिन मोड डिक्लेयर करता है कि एलईडी को क्या काम करना है। हमने यहाँ पे बताया पिन मोड एलईडी आउटपुट, यानी कि एलईडी एक आउटपुट की तरह काम करेगी। उसके बाद टर्मिनेटिंग पॉइंट, हमने अपना कोड पूरा करा और हम अपने नेक्स्ट लाइन में जाने वाले हैं। वॉइड लूप, वॉइड लूप में क्या पता चलता है ये समझना है। वॉइड लूप, लूप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना। किसी भी चीज़ को जब हम बार बार करते हैं उसको हम लूपिंग कहते हैं। वॉइड लूप के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो जब तक चलेगा जब तक आपके आर्डिनो बोर्ड को पावर ऑफ ना कर दी जाए, यानी कि जब तक हम आर्डिनो में पावर देंगे तब तक आपका कोड लगातार चलता ही रहेगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हमने डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई लिखा है। तो यहाँ पे डिजिटल राइट का क्या मतलब है? डिजिटल राइट का मतलब है कि हमारा पिन जो 13 जो हमारे 14 डिजिटल पिन्स हैं, डिजिटल उसको डिनोट करता है, और राइट डिनोट करता है ऑर्डर देने को, कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारी एलईडी कब जलेगी और कब नहीं। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, यानी कि हमारी एलईडी जले। हाई का मतलब होता है ऑन, हाई का मतलब होता है ट्रू, हाई का मतलब होता है पॉजिटिव, लो का मतलब होता है नेगेटिव, लो का मतलब होता है फॉल्स, लो का मतलब होता है ऑफ, और लो का ही मतलब होता है जीरो, और हाई का मतलब होता है वन। देखिए हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बाइनरी लैंग्वेजेस से ही चलती हैं, यानी कि 0 और 1 ही हमारा बेस है। तो यहाँ पर 1 से हाई, यानी कि 1 का मतलब है हम 5 वोल्ट की पावर दे रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर में 1 लिया हाई लिखेंगे, बट हार्डवेयर में वहाँ पे पावर पहुँचेगी। हाई का मतलब पावर पहुँचना, लो का मतलब पावर का नहीं पहुँचना, यानी कि हमने सप्लाई को रोक दिया है। तो यहाँ पर अगर जहाँ हमने लिखा है डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, उसका मतलब है एलईडी जल जाए। फिर हमने दिया रखा है डिले, और यहाँ पे मैं इसको 6 सेकंड को 1000 सेकंड मिली सेकेंड्स कर देता हूँ, 1000, और नीचे भी कर देता हूँ 1000, बिकॉज 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सॉरी 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि डिले जो है हमारे पास 1000 मिली सेकेंड्स का है। 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब 1 सेकेंड, जैसे कि अभी आपको बताया। अब यहाँ पे समझना है कि इस कोड का मतलब क्या है। डिजिटल राइट एलईडी हाई से लेके डिले 1000 तक का हमने यहाँ पे अपनी एलईडी को हाई करा, और उसके बाद हमने कोड दिया कि हमारी एलईडी हाई रहे कब तक, जब तक 1 सेकेंड पूरा ना हो जाए। देखिए इसको भी समझिए, कभी आप स्कूल या ऑफिस लेट पहुंचते हैं या अपने कॉलेज लेट पहुंचते हैं, तो टीचर कहते हैं बेटा आप लेट हो गए, या फिर वो कहते हैं बेटा आपने इतना डिले कहाँ कर दिया, यानी कि डिले कहाँ कर दिया, आप इतनी लेट तक कहाँ थे। देर तक का मतलब होता है डिले, और डेल से का मतलब होता है लेट। तो देर तक के लिए हम लोग डिले का यूज करते हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग में उसी की बात करी गई है। डिजिटल राइट एलईडी हाई कितनी देर तक, 1 सेकेंड तक। तो 1 सेकेंड के लिए हम 1000 मिली सेकेंड लिखते हैं। फिर हमने लिखा डिजिटल राइट एलईडी लो, यानी कि अब हम अपनी एलईडी को ऑर्डर दे रहे हैं कि उसको बंद होना है। तो डिजिटल राइट एलईडी लो ये एक हमारी कमांड है, ये पूरी हो गई जब हमने यहाँ पे टर्मिनेटिंग पॉइंट लगा दिया, यानी कि सेमीकोलन लगा दिया। मैं अक्सर सेमीकोलन की जगह पे टर्मिनेटिंग पॉइंट ही बोलूँगा। अभी आपको समझ जाना है कि अगर मैं टर्मिनेटिंग पॉइंट बोल रहा हूँ मीन्स सेमीकोलन। ठीक है, तो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा लो मतलब टर्मिनेट हो गया। अब ये सेंटेंस पूरा हो चुका है, आपकी एलईडी बंद हो चुकी है, पर कितनी देर तक, तो हमने वहां पे दिया डिले 1000। अब हम 1 सेकंड के लिए अपनी एलईडी को बंद करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे अपने लूप को ओवर कर दिया, अपना टर्मिनेट जो हमारा कर्ली ब्रेसिस ऑन था उस कर्ली ब्रेसिस को ऑफ करा और अपने कोड को कंप्लीट कर दिया। इसमें हमने अपने कोड को बंद करने के लिए कुछ और लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अब आपका कोड पूरा हो चुका है और ये लूप में चलता रहेगा बार बार जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ आपको थोड़ी सी और समझनी है कि हम इस कोड में और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी कुछ वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे। जैसे मैं अब 1000 की जगह 500 करने वाला हूँ,
और नीचे भी मैं इसे 500 ही कर दूंगा। अब देखिए हम इसको प्ले करके देखते हैं। मैं जरा अपने आर्डिनो की केबल लगा लूं और ये मेरा माउस ये वाला है और ये मैं आर्डिनो की केबल लगा ली है। और अब आपको बताया था कि आर्डिनो को अगर हमें अपना प्रोग्राम वेरीफाई करना है, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जैसे ही मैं राइट पे लेके आ रहा हूँ मेरे को वहाँ पर वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक करा, मेरा प्रोग्राम वेरीफाई होगा। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी सेव्ड है। तो यहाँ पे आपने इसको वेरीफाई करा, अब यहाँ चेक हो रहा है। ये जो ग्रीन बार आपको दिख रहा है ये डोनेट करता है कि कितनी देर में आपका प्रोग्राम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही ग्रीन बार हमारा कंप्लीट होगा हमारा प्रोग्राम वेरीफाई होके आ जाएगा। हमने कोई मिस्टेक नहीं कर रखी होगी, वाइट कलर में लिखा हुआ आएगा और साथ में ये बताएगा कि हमने 2% यूज़ करा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये हमने सिर्फ 2% यूज़ करा है अपने टोटल स्पेस का, जो हमारे पास स्पेस था। तो यहाँ पे अभी आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हैं, हमने सिर्फ 2% में इतना प्रोग्राम लिखा है। अब मैं इसको अपलोड कराऊँ। देखिए अपलोड करने से पहले आपको याद रखना है कि आपको टूल्स पे जाना है, पोर्ट पे जाना है, पोर्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली जो भी पोर्ट नीचे होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और पोर्ट का नेम डिफरेंट हो सकता है अलग अलग लैपटॉप्स पर। देन आपको अपलोड करना है। अपलोड में अगेन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आपको सेव करना है क्योंकि आप इस प्रोग्राम को पहली बार अपने सिस्टम में कर रहे होंगे, हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है। मेरा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है और अभी आपको स्क्रीन पे हम प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एलईडी हमारा ब्लिंक कर रही है। देखिए इसके बीच का जो डिले है वो पहले 1000 का था, जो कि अब कम होके 500 का हो चुका है और अब इसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। अब हम इसकी स्पीड को और थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मैं अब क्या करूँगा, 500 को 100 कर दूंगा। 500 को 100 कर दिया और अब इसको अपलोड कर देते हैं दोबारा से अपलोड हो रहा है। देखिए एक बार अपलोड होने के बाद दूसरी बार में वो टाइम बहुत कम लेगा और ऐसे ही आप फिर चाहे कितनी बार चेंजेस करें आपको अपलोड हर बार करना है। ठीक है, वेरीफाई आप प्रोग्राम को एक बार कर सकते हैं और उसके बाद आप बार बार अपलोड कर सकते हैं। मिस्टेक आपका अपलोड होने के टाइम पे भी वो वेरिफिकेशन एक बार ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी स्पीड पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए इस स्पीड को और ज़्यादा करते हैं, हम इसको डायरेक्ट 50 पे ले जाते हैं, यानी कि जस्ट हाफ ऑफ द 100। ठीक, तो हम इसकी स्पीड को अब बढ़ाकर देखते हैं। अब मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, अगेन देखते हैं कि हमारी रफ्तार कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है और ये प्रोग्राम अब हमारी जो एलईडी है वो कितनी तेज़ी से वर्क करने वाला। आप देख रहे हैं कि ब्लिंकिंग कितनी तेज़ी से होने लगी है। देखिए डिले ही मैटर करता है कि आपका रोबोट कितनी जल्दी टर्न लेगा, कितना टर्न लेगा, कितने एंगल पे टर्न लेगा, ये सब कुछ टाइम से है। देखिए पूरे रोबोटिक्स के अंदर मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हम आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ बताते हुए, उसका मतलब बताते हुए, समझाते हुए चलेंगे, मगर आपको खुद से भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन आइज़ की कैपेसिटी होती है कि वो 13 मिलीसेकंड से नीचे किसी भी चीज़ को, खासकर एलईडी को का जैसे जलना है और बंद होना है, हाँ मैं उसको कहूँ ऑन और ऑफ होना है, तो उसको इजीली नहीं देख पाएगा। 13 मिलीसेकंड ये लिमिट है। तो 13 मिलीसेकंड को भी हम अपलोड कर देते हैं और देखते हैं कि स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। काफ़ी लोग इसको भी नहीं देख पाएंगे, मतलब इसका ऑन होना दिखाई देगा, ऑफ होने का पता नहीं चलेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि एलईडी के या किसी भी लाइट के पास अपनी एक इंटेंसिटी होती है और ह्यूमन आइज़ के पास तक किसी भी चीज़ की इमेज बनने में कुछ मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। जब तक वो इमेज बनती है तब तक उतने टाइम पीरियड के अंदर वो एलईडी दोबारा से ग्लो कर जाती है। तो ह्यूमन आइज़ उसके ऑफ होने का पता नहीं लगा पाती कि किस टाइम में वो बंद हुई होगी। देखिएगा अब मैं इसको 6 कर देता हूँ, आप लोग 10 करके देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। मैं 6 करके देखता हूँ, जो मैं 6 करके रिजल्ट दूंगा वही आपको 10 पे भी रिजल्ट मिलेगा। कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होने वाला क्योंकि आप 13 मिलीसेकंड से नीचे नहीं देख सकते। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि मैं देख सकता हूँ, तो वो अच्छे हैं कि वो देख पाएंगे वैसे कोई देख नहीं सकता। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 जब हमने वैल्यू ले ली तो हमें लाइट एलईडी ऑन दिख रही है, ऑफ नहीं दिख रही। पर एक चीज़ पे गौर कीजिए कि हमने किसी भी वैल्यू को 0 नहीं किया है, हमारी दोनों वैल्यूज 6 हैं।
यानी कि दोनों को सेम वैल्यू दे रखी है, जितनी देर के लिए हाई करा हुआ है उतनी ही देर के लिए लो करा हुआ है। ये सिर्फ फिजिक्स के उस लॉ की वजह से हो रहा है, मतलब फिजिक्स का लॉ समझाने के लिए आपको, ये ह्यूमन आइज की उस कैपेसिटी की वजह से हो रहा है जो उसको उससे बियॉन्ड नहीं जाने देती। मतलब हम 13 मिली सेकेंड्स के टाइम पीरियड के नीचे, या मैं कहूँ 10 मिली सेकेंड के टाइम पीरियड के नीचे देखने में असफल हैं, नहीं देख सकते। ठीक है ना। अगर उस रफ्तार से, उससे तेज रफ्तार से कोई हमारी आंखों के आगे से चला जाए तो हमारे लिए वो व्यक्ति इनविजिबल हो जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। या वो चीज़, वो कुछ भी हो, इनविजिबल हो जाएगी। कोई आपकी आंखों के आगे से गोली को शूट करे तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, आपको गोली नजर नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है। वो इतनी तेजी से बंद हो रही है और इतनी तेजी से जल रही है कि लाइट के जलने की इंटेंसिटी आपकी आंखों की रेटिना पर जब तक पड़ती है तब तक वो बंद होकर दोबारा से ऑन हो जाती है। दैट्स वाई आप इसका बंद होने का पता नहीं लगा पाते। खैर, हमारा पहला प्रोग्राम था एलईडी ब्लिंकिंग, जहाँ पे हमने एलईडी को ब्लिंक करना सीखा, साथ ही साथ उसमें वेरिएशंस लाना सीखा कि टाइम के वेरिएशंस के साथ हम एलईडी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कोड करना सीखा कि हम एक एलईडी को भी कोड कर सकते हैं और एलईडी को भी ब्रेन दिया जा सकता है, हम अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है कि आपने ये सीखा। साथ में आपने ये सीखा कि ह्यूमन कैपेसिटी क्या है, हमारी आंखें किस तरह से काम करती हैं और हम उनसे किस क्षमता तक देख सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो शायद मैंने नहीं समझाई हूँ। ठीक है, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं, वो हमें पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं, हम उनको रीड आउट करेंगे। और जब भी हमारा वेबिनार होगा, हमारा, आपको पता है कि हर वीक एक वेबिनार होता है, जब भी हमारा वेबिनार होगा हम उसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा।